मेरा नाम चंद्रशेखर देवांगन है। मैं ग्राम पंचायत केसला रायपुर जिले का निवासी हूँ। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी उमा भारती देवांगन का सहायक शिक्षक पद पर कोंडागांव जिले में बयानार संकुल के क्षेत्र के अंतर्गत अदनार गांव में प्राथमिक शाला अदनार में उनका नियुक्ति हुआ है। मैंने अपना पूरा कारोबार छोड़कर मैं अपने पत्नी के साथ बिहार जंगल में यहाँ पर अपने पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चों के साथ मैं यहाँ रहने आया हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी मिला है करके। अचानक कोर्ट का आदेश आता है कि इन सहायक शिक्षक पद के जो इन्होंने मेरिट लिस्ट में ला के और पढ़ाई करके ये मुकाम को हासिल किया है, अचानक कोई जजमेंट आता है कि ये लोग अपात्र हैं, हमारे ऊपर गाज दिया गया। हम क्या करें? सरकार कृपा करके आपसे विनम्र करवर्द प्रार्थना है कि हमारी विनती सुने और जो शिक्षक 3500 प्लस के रूप में शिक्षक हैं, जो बीएड किए हैं और जो अपना ऐसे कारोबार छोड़ के आए हुए हैं, इनको बचाने का प्रयास करें। कृपा करके हमें रास्ता बताएं। हमें क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी का हुआ था, अब मैं अपने कारोबार छोड़ के आया हूँ सर। अब मैं वापस वहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपा करके आपसे करवर्द प्रार्थना है, जो बीएड साथी नियुक्त हुए हैं 3500 प्लस 4000 के बीच में हैं, उनको यथावत आप शिक्षण कार्य में रखें, उनको ब्रिज कोर्स करवाएं, कुछ भी करवाएं। कृपा करके उन्हें नौकरी से ना निकालें। जो जजमेंट आया है उस पर आप हमारा मदद करें। कृपा करके आपसे करवर्द प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मैं और मेरे बीएड डिग्रीधारी जितने भी साथीगण हैं, हम सब आप तक अपनी एक बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमने जो विज्ञापन निकला, विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसमें बीएड और डीएड दोनों योग्य है। शिक्षाकर्मी के भर्ती के लिए बीएड और डीएड दोनों योग्य है। उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत मेहनत किया। कई लोग कई साल से मेहनत करते आए हैं, 3 से 4 साल 5 साल लगा दिया। 5 से 6 साल में शिक्षाकर्मी का फॉर्म आता है, सभी को पता है। इतने साल इंतज़ार करने के बाद वो फॉर्म आया। कितने लोग उसके लिए मेहनत कर रहे थे। कई लोग जब उनको पता चला कि उसका फॉर्म आने वाला है तो दिन रात एक करके मेहनत कर दिए। सरकारी जॉब पाना मामूली बात नहीं होता। सब लोगों ने इतना मेहनत किया और उस मेहनत का फल भी मिला सभी को, जो बीएड डिग्रीधारी थे और डीएड दोनों, क्योंकि उसमें दोनों ही योग्य थे, विज्ञापन में लिखा हुआ था साफ साफ। तो हमने मेहनत किया, उसका फल मिला हमें। हमारा नाम रिज़ल्ट जब घोषित हुआ तो हमारा नाम मेरिट में आया। मेरिट में आने के बाद तब तक ऐसा कुछ नहीं था कि विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि डीएड और बीएड योग्य है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अचानक से 2 अप्रैल को अभी हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है कि जितने भी बीएड डिग्रीधारी है, सिर्फ बीएड डिग्रीधारी, उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए और वो पोस्ट डीएड को दे दिया जाए। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? हमारी क्या गलती? हमें ये पहले से ये बात पता ही नहीं थी। हमको ऐसा कोई नहीं बताया था कि बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है। विज्ञापन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने मेहनत किया, अच्छा रैंक लाए, मेरिट में आए, और अचानक से ये कह देना कि आप योग्य ही नहीं हैं, ये गलत है। कैसे? जब हमारा नाम मेरिट में आया तो हम लोगों ने जिस भी शाला में हमारा नाम चयनित हुआ वहाँ हम 6 महीने से जॉब। नमस्कार, मैं अंबरधर दीवान, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला छोटे गरागन जगदलपुर बस्तर से। आप सभी को विदित होगा कि अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट का ये आदेश आया है कि छत्तीसगढ़ के जो बीएड डिग्रीधारी जो अभी प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं, उन सबको निकालने का आदेश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसके पहले हमने जब पढ़ाई की थी उस समय नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि हम एलिजिबल हैं, बीएड वाले सभी जितने भी बीएड वाले हैं वो सभी एलिजिबल हैं। उस नोटिफिकेशन को देख करके हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के पहले हमने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, और उस पढ़ाई की वजह से ही उसका ही एक परिणाम था कि हम सभी मेरिट में आए, हम सभी ने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के पश्चात हम अभी वर्तमान में 7-8 महीने हो गए हैं हमें जॉब करते हुए। हम पूरी तन्मयता के साथ अपनी जॉब को कर रहे हैं और अब ये आदेश आता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अभी जो सारी चीज़ें हो रही हैं उन सब में हम लोगों की क्या गलती है। हम 3500 बीएड डिग्रीधारी जो अभी जॉब कर रहे हैं उन सब की क्या गलती है। मैं चाहता हूँ
कि चूंकि हमने सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर ही इस नौकरी की तैयारी की थी और इस नौकरी को पाया है, तो सरकार किसी भी तरह हमारी नौकरी को बचाए, उसके लिए वो प्रयास करे। अगर उसके लिए हम सभी को ब्रिज कोर्स कराती है सरकार, तो हम बीएड डिग्रीधारी उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर वो हमें बीएड डिपार्टमेंटल बीएड कराती है, तो हम सभी उसके लिए भी तैयार हैं। किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी बनी रहे और हम इस नौकरी को करते रहें। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप मेरी ये बात माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास पहुँचाइए, ताकि हमारी नौकरी को कायम रखने में वो हमारी मदद कर सके। हम सभी बीएड डिग्रीधारी उनसे यही मांग करते हैं। नमस्कार, मैं नमिता मरकाम, मैं जिला जांजगीर चांपा से हूँ और अभी मैं वर्तमान में कांकेर जिला के कोयली बेड़ा, जो कि वहाँ से 50 से 70 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से फिर से 40 से 50 किलोमीटर दूर गांव में हूँ। मतलब कांकेर से मैं अभी 150 किलोमीटर दूर एक गांव में पदस्थ हूँ, सहायक शिक्षक के रूप में। और अभी सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल को जज के द्वारा हमें निरस्त कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए, यहाँ डीएड और बीएड दोनों ने ही कड़ी मेहनत से यहाँ तक की यात्रा करी है ना। दोनों जब नोटिफिकेशन निकला था तब उसमें साफ साफ लिखा था कि ये डीएड और बीएड दोनों के लिए है। इसलिए हमने मेहनत की, पढ़ाई की और फॉर्म डाला। फॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम दिलाया। एग्ज़ाम दिलाने के बाद 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट आता है और हम इस पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि अब डीएड को नौकरी देने के लिए अब बीएड डिग्रीधारियों को निकाल रहे हैं। तो ये कहाँ तक का न्याय संगत है कि आप एक को जॉब देने के लिए दूसरे को जॉब से निकाल दें, और हम जॉब से निकाल दें तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दूसरी संविदा जॉब को, प्राइवेट जॉब को छोड़कर इस सरकारी जॉब को पकड़े हैं। तो आप ही बताइए कि वो सब कहाँ जाएंगे, कैसे वापस घर जाएंगे, कि उनको फिर से तो नहीं मिलेगा। तो आप ही बताइए कि हमारे साथ ये अन्याय कैसे होने दें, है ना। और मेरी छोटी सी बच्ची भी है, 6 महीने की है। उसे लेकर मैं कांकेर से मैं 150 किलोमीटर दूर पर हूँ। अपने गांव से 400 किलोमीटर दूर हूँ। अब उसे लेके मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ घर वापस? आप हमें न्याय दिलाने में हमारी सहायता करें। आपसे अनुरोध है, हमें न्याय मिलना चाहिए।